बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं MTL टीवी। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे 9 मई और मुआफ़ी से। 9 मई के हवाले से मुआफ़ी का मुतालबा हमारे डायरेक्टर जनरल ISPR चौधरी अहमद शरीफ साहब ने किया और उन्होंने ये शर्त लगाई कि PTI इमरान खान 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी। इमरान खान बज़िद थे कि जी ऐसा नहीं हो सकता, माफ़ी किसी ने मांगनी है तो मुझसे मांगी, ज्यादती अगर किसी के साथ हुई है तो वो इमरान खान और उसकी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ। बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात, और ये मुतालबा दर मुतालबा चल रहा है। और फिर DG ISPR ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि जी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते बात आगे नहीं चल सकती। फिर उसके बाद जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, बहुत बड़े बड़े अजीम विजनरी लीडर्स, ख्वाजा आसिफ जैसे, या तो ये झूठे हैं, दगाबाज हैं, कम ज़र्फ हैं, या इनकी अक्ल नहीं है, या इनकी याददाश्तें नहीं, ये अपनी बातें करके भूल जाते। पहले माफी कर रहे थे, माफी का राग अदा रहे थे, और फिर इन्होंने क्या किया कि बात ये हुई कि जी अब अगर इमरान खान माफी भी मांगे तो माफी नहीं। अब एक तरफ DG ISPR फरमा रहे हैं कि आप माफी मांगे तो बातचीत होगी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर माफी भी मांगेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। लेकिन इसी दौरान में इमरान खान ने 2 दिन कब साथियों से गुफ्तगू के दौरान जो उनकी कवरेज के लिए अंदर गए हुए थे जेल में, एक तुर्क का पत्ता खेल दिया कि हाँ हम माफी मांगेंगे, बिल्कुल मैं माफी मांगूंगा, और उन लोगों को अपनी पार्टी से भी निकालूंगा जिन्होंने ये हरकत की होगी, और उन्हें सजा दिलवाने के लिए इदारों के साथ होऊंगा, उनकी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आप सबूत लाएं। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसकी जो वीडियो है, CCTV फुटेज है, वो दी जाए, उसका फॉरेंसिक होना चाहिए, और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मुलव्विस होता है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा, उसे सजा दिलवाऊंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलवाऊंगा। अब हमारे बहुत से लोग, बहुत से नौजवान, बहुत से सियासी रहनुमा फरमा रहे हैं कि ये तो एक U-टर्न है। हालांकि वो इतना बड़ा पत्ता खेल गया इमरान खान जिसकी कोई हद नहीं, और ये इनकी सोच से बाहर है। ये जो हमारे मदारी के बंदर हैं, ख्वाजा आसिफ हों, अता तारड़ हों, राना सनाउल्लाह हो, इनका काम तो मदारी के बंदरों का सा है, और कुछ हमारे लोग हैं जो मदारी के कुत्ते भी बनते हैं। अब मदारी का कुत्ता और बंदर, उन दोनों में क्या फर्क है, ये किसी वक्त मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगा, आगे जाके किसी दिन बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है और इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है। बुनियादी तौर पर इन दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन में फर्क होता है, और ये अपना अपना काम करते हैं। तो वो जो मदारी के बंदर हैं या मदारी के कुत्ते हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका जिस पर या तो ये मुतालबा छोड़ना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को, या फिर उसकी CCTV फुटेज देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखें, गुज़िश्ता रोज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ जुवेलियन थ्रो में, और इसमें हमारे नौजवान अरशद नदीम ने
जिनके पास जुवेलियन ही नहीं थी आज से 4 महीने पहले तक बैनुल-अक़वामी मेयार की, बहरहाल उन्होंने न सिर्फ रूस का शब्द सोने का तमगा हासिल किया, तकरीबन 93 मीटर दूर फेंक कर नेज़ा, बल्कि 118 साल तारीख जो ओलंपिक की है उसमें उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड भी बना डाला। ये हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशी का भरपूर लम्हा है, जिसे पूरी कौम इंजॉय कर रही है और इंजॉय करेगी। यकीनन काबिल फ़ख्र है वो सबूत मियां चन्नू का, नौजवान जिसने एक देहाती इलाके से निकलकर अपने बलबूते पर मेहनत की और वो काम कर दिखाया जिसके लिए पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन और फलां सब हार चुके थे। बहरहाल ये एक कहानी है जो इस पर भी तफसील से बात की जा सकती है। हमारे नौजवानों के लिए ये मशअल राह है और इसके लिए जो अहम तरीन चीज़ है कि हुकूमत सिंध ने 5 करोड़ इनाम का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध ने 20 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन एप्पल का ज़ाती हैसियत में देने का ऐलान किया है। बहरहाल ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह के खेलों में इस तरह होता है। और हुकूमत सिंध के 5 करोड़ सखर ज़िले हुकूमत ने जो बल्दिया सखर है उन्होंने सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या ऐलान करते हैं वो तो अब देखेंगे। आज पार्लियामेंट के इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में खिराज तहसीन पेश किया अरशद को। फिर अगर हम देखें कि इस वक्त जो हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसके बारे में एक पेशेंगोई इमरान खान ने की है कि ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता। अब उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसकी वजह क्या समझ में आ रही। अब 2 महीने में यह है कि अब अगस्त आ गया है और ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हें काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। और वो आज़ादी इस तरह होगी कि ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इलेक्शन के, जो कानून है उसके मुताबिक तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें फैसला सुनाना होता है। जो भी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई है उसे मुकम्मल करना होता है। यहाँ तो 6 महीने में 4 मरतबा उसका इंजन फेल हुआ है, 2 मरतबा वो पटली से उतरी है, 3 मरतबा जो है उसे लाल झंडी दिखा के दहशतगर्दी का पर्चा दिखा के उसे रोका गया है। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से रोकने की कोशिश की गई और उसे रोका जा रहा है। वो जो हमारी शालीमार एक्सप्रेस की तरह काम करना चाहिए था, उसे ट्रैवल करना चाहिए था, वो मालगाड़ी की तरह चल रही है। और वो मालगाड़ी भी ऐसी जिसके डब्बे जो हैं जो कपलिंग उसकी बार बार टूट रही है। लेकिन बहरहाल ये अक्टूबर में काजी साहब जब चले जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे, फिर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम शुरू करेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। और फिर एक लड़ी होगी, एक झड़ी होगी, जब ये वो सराइकी में कहते हैं गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब गिरना शुरू हो जाएंगे। जब आप किसी फल को जाके उसकी वो हिलाते हैं ना टहनी और फल गिरता है नीचे, तो उसी तरह बेइख्तियार ये गिरना शुरू हो जाएंगी। पिंडी डिवीजन की सारी MNAs MPAs की सीटें, इस्लामाबाद की तो खैर 3 सीटें हैं, फिर लाहौर में जो शायद 1 आध सीट बच जाए या 2 सीटें बच जाए नून को, वरना तो कुछ नहीं है उनके पास। मरियम नवाज की सीट भी जाएगी, मियां नवाज शरीफ की भी जाएगी और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी जाएगी। इस तरह ये लोग इनका तो इनकी मिसाल वो हो जाएगी लौट के बुद्धू घर को आए। तो जब ये घर को जाएंगे तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है उसका तया पांचा किसी और ने नहीं किया। उसकी तबाही और बर्बादी
किसी बाहर के दुश्मन ने नहीं की, वो की उनके आस्तीन के सामने, जिसे शहबाज शरीफ कहा जाता है। शहबाज शरीफ ने अपने आप को वजीर आजम बनाने के चक्कर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का वो दर्दनाक अंजाम किया कि मियां साहब अब जीते जी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगे। मियां साहब, आप जो कुछ कर लें, आप अपनी बेटी को वजीर आला बनवा लें, आप अपनी बेटी को वजीर आजम बनवा लें, लेकिन जिस तरह आपकी इज्जत गई, यानी इस आशिकी में इज्जत सादात दी गई, इस सियासत की आशिकी में आपकी जो इज्जत थी वो तबाह हुई, रुसवा हुई, बर्बाद हुई, वो आपके भाई शहबाज शरीफ की वजह से हुई। हालांकि जो वोट मिला वो आपकी वजह से मिला, शहबाज शरीफ का वोट नहीं है। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस 0 मतलब 0 है, 0 है। और इनकी ये 0 वाली जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ये मुस्लिम लीग नून को एक बलदियाती पार्टी ही बना देगी, और शायद मुस्लिम लीग नून अपना आखिरी इलेक्शन जीत चुकी, आखिरी इलेक्शन लड़ चुकी, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून ने जो किया, अपनी शनाख्त तो खोई, उसमें से नून को बर्बाद कर दिया, नवाज शरीफ को बर्बाद कर दिया, उनकी जिंदगी, उनकी सियासी जिंदगी, उनकी इज्जत सब तबाह हुई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।